नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर ये दावे कर रही है कि वो माफिया पर लगाम कस रही है, परंतु हो कुछ उल्टा ही रहा है। कभी रेत माफिया के लोग टीआई समेत 5-5 जवानों को कुचलने की कोशिश करते हैं, उन पर हमला करते हैं, कभी गोली मारते हैं, और देवास में तो एक फॉरेस्ट गार्ड की जिस तरह से हत्या कर दी माफिया के द्वारा ही, वो अपने आप में शर्मनाक विषय तो है ही मध्य प्रदेश सरकार के लिए। साथ ही साथ सीएम शिवराज की उस चुनौती को आईना दिखाने वाली है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि माफिया को जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरीके से भिंड में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के बंगले के बाहर माफिया ने कल रात फायरिंग की है, उससे ये तो पता चलता है कि कहीं भी शासन प्रशासन का खौफ नहीं है और उसी के चलते ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री जी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को बुलाकर बैठकें भी करते हैं, परंतु ऐसा क्या है जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात सपाक्स की करूं, सपाक्स के नेता हैं हरिओम गुप्ता जी, नमस्कार। वो यहाँ सपाक्स का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तारण जी आपसे, आपकी 15 महीने की सरकार और अब ये 10 महीने की सरकार, ऊपर से ये भी दावा कि माफिया जो होगा उसे ज़मीन के 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा, तो गढ़ा या फिर वो और निकल के बाहर आ गया और परेशान कर रहा है जनता को? देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से कल की जो घटना हुई है वो तो सरकार के ऊपर हमला हुआ, सरकार के मंत्री पे हमला, उनके घर पे गोलीबारी हुई। मतलब इसका मतलब है कि माफिया बेखौफ है मध्य प्रदेश में। किस तरह से जंगल राज है, फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करी जा रही है, किस तरह से लोगों के हौसले बुलंद हैं। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो बोलते हैं कि हम टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, सावधान हो जाओ, भाग जाओ। मतलब ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और धरातल पर क्या है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ ऑब्जर्वर का बधाई देना चाहता हूँ आपको, उसके प्रमुख भाई प्रकाश तिवारी जी को, कि आपने शायद भाजपा की सरकार बनने के बाद माफिया वाले मामले में सबसे पहले आपने लोगों को चेताया था, सरकार को चेताया था और आपने यहाँ पर हम सबको बुलाया था। निश्चित रूप से पिछले जब से ये सरकार आई है तब से जो आदरणीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, जब उन्होंने स्टार्टिंग में किसानों का कर्ज माफ के बाद जो एक महती जवाबदारी अपने ऊपर ली थी, वो थी शुद्ध के लिए युद्ध और माफिया पर प्रहार। और निश्चित रूप से उन्होंने इस मामले में बहुत आगे बढ़ा और उसके पर्दे के पीछे जो लोग आए उनके चेहरे सब भारतीय जनता पार्टी के या तो प्राश्रयदाता के रहे होंगे या उनके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी में घुसकर सत्ता का स्वाद हर आदमी लेना चाहता है और सत्ता के पीछे इस तरह के खेल करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग थे और लगातार ये घटनाएं घट रही थी। और कमलनाथ जी ने इस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की और इस सब चीज़ों को देखकर आपने आपके चैनल पे ये सब चीज़ों की डिबेट भी हुई होगी। और शिवराज सिंह चौहान ने बोला, कहीं देवास में बोला या इंदौर साइड कहीं बोला कि हमको मध्य प्रदेश की सरकार इसलिए गिरानी पड़ी क्योंकि अगर हम नहीं गिराते तो हमारी भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाती। ये हमारे केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर हमने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया है। तो निश्चित रूप से आज बेखौफ हैं जो माफिया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्राश्रयदाता बने हुए हैं। उनकी चांदी हो गई है अब, क्योंकि जिस तरह से 15 साल के शासनकाल में अराजकता का माहौल था, किस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे थे, महिलाओं के ऊपर बलात्कार के हजारों लाखों केस हो रहे थे, मतलब जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहे। आज फिर मध्य प्रदेश उसी धारा पे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी बहुत बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो संवेदनशीलता बताते हैं, लेकिन संवेदनशीलता तब उनकी चरितार्थ होगी ये सब चीज़ें जमीन पर आए और ऐसे लोग जो बेखौफ हैं तो खौफ जता रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा परसों जो घटनाएं हुई उनको लेकर कल शिवराज जी ने अपने ही बंगले पर बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, डीजीपी वगैरह सभी थे।
आपको क्या लगा उस बैठक में? अधिकारियों ने उनको सुना नहीं, या उन्होंने कहा रोज ही बुलाते रहते हैं ये तो बैठक है, क्या इनका सुनना, ऐसा कुछ था क्या? देखिए प्रकाश जी, बैठकें करिए, बहुत करिए, संवाद होना चाहिए, अधिकारी का और शासक का संवाद होते रहने चाहिए, लेकिन संवाद के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग उसमें, आज अगर मंत्री के बंगले पर फायरिंग हुई है तो उस क्षेत्र के पूरे अधिकारियों को बदल देने चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे पूरे प्रदेश के महकमे में एक हलचल हो जाए। जो सरकारी तंत्र आज वो बेखौफ है, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, और परवाह इसलिए नहीं है कि जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई है सरकार बनाने में, तो वो सब आज बेफिक्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वसूली तो उन्हीं से हो रही होगी। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये प्रदेश के हित में ये जो हो रहा है वो सब अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है कल रात को, कि मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं सुबह और रात को जो है फिर माफिया राज्य मंत्री के बंगले के बाहर फायरिंग कर रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है। ठीक है, मंत्री जी बाहर नहीं निकले, नहीं तो ऊपर ही निकल लेते वो, पर ये मतलब क्या हो क्या रहा है? ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी का जो अंतर है, जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश अवश्य देते हैं, और कल भी उन्होंने मीटिंग की, 8 मिनट की मीटिंग। 8 मिनट में उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने डीजीपी को भी बुलाया और इन सबको बुलाया, और आपस में हम जब कोई घटना घटित हो जाती है तत्काल पर सरकार एक्शन मूड में आती है कि साहब हम कार्रवाई करेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन तथा वास्तविक रूप से यदि कार्रवाई हो रही होती है, अगर माफिया या जो गैर कानूनी कार्य करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं होती। इंदौर जिले में कुछ घटनाएं हुई, वहाँ उन्होंने कुछ माफियाओं के नाम पर कुछ लोगों के मकान तोड़े। ग्वालियर चंबल संभाग और सागर संभाग के जो जिले हैं वो कुख्यात हैं रेत माफिया के नाम पर, और इसी तरह जंगल वाले इलाके में जंगल के जो शिकारी लोग हैं वो कुख्यात हैं। लेकिन उन कुख्यात लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, दूसरे नंबर पर कहीं कहीं प्रशासनिक लैक्यूना है, इसके, और तीसरा एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण वहां ये चीज कभी स्थायी रूप से समाप्त होती नहीं। सरकार किसी भी घटना पर तत्काल त्वरित अपना संदेश देकर ये प्रयास जरूर करती है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एक आईपीएस अधिकारी पर गोलीबारी हुई मुरैना जिले में, जांच आयोग बना, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एक तत्कालीन बीजेपी के मंत्री थे रुस्तम सिंह जी, वो पूरे इन्वॉल्व थे उस प्रकरण में। तो ये जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इसमें संलग्न जो माफिया है वो माफिया राजनीतिक दलों से पोषित है, और राजनीतिक दल उसका लाभ लेते हैं, चुनाव के समय लाभ लेते हैं, धन के समय लाभ लेते हैं, प्रचार प्रसार के समय लाभ लेते हैं, मीटिंग के समय लाभ लेते हैं। और कल तो जिस तरह भिंड के मेगांव के जो राज्य मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके बंगले पर गोली चलाना, मैं समझता हूं कि ये तो जहां एक सुरक्षा का गार्ड भी रहता हो, सुरक्षा के गार्ड ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। कोई संदेश नहीं है, वो उन्होंने 2-3 राउंड फायर किए और चले गए, तो ऐसा कैसे? मतलब कहीं ना कहीं ये अराजकता की स्थिति है, और मुख्यमंत्री जी को इस पर सिर्फ त्वरित निर्देश दे के अपनी इतिश्री नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़बोलापन वही पुनरावृत्ति हो रही है जो तीसरे टर्म में शिवराज सिंह जी का जो तीसरा टर्म था, उस समय जो उन्होंने आखिरी 3 सालों में जिस तरीके से मतलब अतिशयोक्तियां की थी एक निश्चित काकस के अधीन रहते हुए, वही लगभग स्थिति अब सामने आ रही है। क्योंकि निर्देश देना और निर्देश का मौके पर अमली जामा पहुंचाना, भाई छोटी छोटी पार्टी के कार्यकर्ता किसी चीज का विरोध करते हैं, उस पर कोई गौर नहीं करता। प्रशासन का कलेक्टर जो है वो सीधा सिर्फ मुख्यमंत्री से सुनता है, एसपी मुख्यमंत्री की सुनता है, वो जिले के मंत्री को ही नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो क्या राज्य मंत्री के बंगले पर कभी गोली चल सकती थी? क्योंकि ये इसका एक मुद्दा 26 जनवरी पे हम देख चुके हैं, आपने डिस्कस कराया, एक मंत्री को कोई रिसीव करने नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेल्यूअर है, और इसमें प्रदेश के जो प्रशासनिक मुखिया हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हम किसी भी चीज पर यदि कोई सख्त निर्णय लेते हैं तो उसका क्या वास्तव में नीचे क्रियान्वयन हुआ। और भिंड मुरैना की जो स्थिति है वहां तो देखिए एक स्टाइल है आदमी की, कैसे डॉन बन के, माफिया बन के कैसे अवैध तरीके से धन की वसूली की जाती है, चाहे वो दूध का धंधा हो, अवैध खोए का धंधा हो, रेत का धंधा हो, अवैध मिलावट का धंधा हो।
और उन सबको कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय है। एक या दो केस में अगर कलेक्टर ने, जैसे मुरैना कलेक्टर ने एक दूध माफिया पर कार्रवाई करी, बगैर कानून के कार्रवाई कर दी, एनएसए लगा दिया, हाईकोर्ट ने डांट लगाई, 10,000 रुपए कलेक्टर में जुर्माना किया, तो अब प्रशासनिक अधिकारी भी क्या ऊपर से सीएम चिल्ला रहे हैं, उन्होंने भैया कुछ भी कर दो। तो ये क्या क्या गंभीरता है भाई? आप इतने लाखों करोड़ों से चुन के जो व्यक्ति जिले का कलेक्टर बनता है, उसको नियम कायदे कानून के हिसाब से एसपी जो रहता है, आज एक सिपाही ने गुना जिले में कल घटना हुई, बंदूक लेके भाग गया और सीधा वो आईजी पे आरोप लगा रहा है उस समय के पे कि मैंने 2 लाख रुपए दिए। भाई इतनी कभी किसी की हिम्मत, और अब वो आज एक स्टेटमेंट राजा बाबू सिंह आईजी का छपा है कि मैं कार्रवाई करूंगा। अरे भाई कहीं ना कोई बात होगी तभी ये बातें उठती हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अराजकता जो है वो उसके पीछे हमारा नियंत्रण ना होना, बातों को अनसुना करना और सिर्फ हवाई फायर करना। एक समय तक तो जैसे एक पुरानी कहावत है कि भैया वो जंगल में शेर आया, एक आदमी लकड़ा पकड़ा जो चिल्लाता था, लेकिन कभी शेर नहीं आया, और वास्तव में जब शेर आया तब वो कोई था ही नहीं। तो ये सारी स्थितियां मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश के प्रशासन को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता के हित में क्या वास्तव में जो माफिया सक्रिय है। यहाँ मैं अगला तारण जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। ऐसी स्थिति कमलनाथ की गवर्नमेंट में भी थी कि जिलों के कलेक्टर, एसपी मंत्री को तवज्जो नहीं देते थे और उसके कारण मंत्री परेशान रहा करते थे, और कई तो छोड़ के ही चले गए इसी चक्कर में। आपको क्या लगता है, बड़ी बेबाकी से मैं पूछना चाहूँगा कि मंत्री का प्रभाव क्षेत्र में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरा, जो सही बात है वही अधिकारी सुने, ये नहीं कि किसी भी बात को वो सुन रहा है तो वो भी ना हो। देखिए प्रकाश जी, एक तो जो महिला हमारी मंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर डाला कर्मचारी के ऊपर, और हम तो बधाई देना चाहते हैं, उनके आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन कर्मचारियों को जिन्होंने बेबाकी से बोला कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं दूंगा। उसके ऊपर कार्रवाई हुई और इसके बाद जो हुआ वो भी पूरा सबने देखा उसके। लेकिन जब कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर मंत्री भी अगर इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव घटेगा। और मंत्री ने जब किसी को ले गए, जो माफिया था, माफिया को छुड़ा के ले गए, ये कोई अच्छी बात नहीं। अभी परसों के दिन गोलीबारी हुई, एक पुलिस को गोली मारी गई, उससे छुड़ा के सब चीज। ये किस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है शिवराज सिंह सरकार ने, भाजपा सरकार ने। पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ माफिया इतना हावी हो गया। शुरू में इन्होंने नाटक करा माफिया पर प्रहार करने का, 10-15 दिन करा। इसके बाद तो वो जो जितनी तेजी से वो काम कर रहे थे उससे कई गुनी ज्यादा तेजी से और काम करने लगे। तो निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जहाँ तक आपने मंत्रियों की बात करी, तो जब मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, आपके चैनल पे ही मैंने बोला था, जब मुख्यमंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे, मध्य प्रदेश की राजधानी की एक डिप्टी कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर, उसने बोल दिया कि ऐसे फोन तो आते रहते हैं, ऐसी चिट्ठी आते रहते हैं, हम लोग सब काम अपने हिसाब से करेंगे, ऐसे नहीं होने वाला कोई काम। और वो भी किस आदमी से बोला जो शासकीय सेवक रह चुका है। तो मतलब बड़ी विडंबना है। मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मध्य प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे भोपाल नगर निगम का एक अधिकारी मुख्यमंत्री की बात पर किस बेबाकी से बात करता है, तो पूरे प्रदेश में किस तरह से अराजकता का माहौल होगा, ये निश्चित रूप से बहुत गंभीरता और चिंतन का विषय है। बहुत हम मध्य प्रदेश को शांत बनाना चाहते थे, अच्छा बनाना चाहते थे, उसकी अच्छी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी, लेकिन आज चारों तरफ अराजकता का माहौल। हरिओम जी, चूँकि आप जिसको कहें ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, ये जो अराजकता का माहौल है, क्या मुख्यमंत्री जी खुद नहीं चाहते हैं कि अराजकता दूर हो? अन्यथा क्या कारण है कि बार बार वो कलेक्टर, एसपी की कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं? अभी फिर 11 तारीख को एक और कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक चेन है उसको अगर तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अराजकता बढ़ती है। जैसे किसी भी विभाग के बारे में अगर बात करनी है तो संबंधित मंत्री से अगर मुख्यमंत्री निर्देशित करें और वो संबंधित मंत्री विभागीय अधिकारियों से बात करके कोई फीडबैक दे, वो बात अलग होती है। यदा कदा साल में आपने देखा होगा, इतने वर्षों में राजनीतिक दलों की यहाँ सत्ता रही है, वर्ष में 1 या 2 बार ऐसा होता था, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होती थी या कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। आज तो हर दूसरे चौथे दिन वर्चुअली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीटिंग होती है, निर्देश देते हैं। इतने सारे निर्देश मिलते हैं एक दिन में कि वो सब हवाबाजी हो जाती है।
तो ये प्रशासनिक फेल्यूर है, और प्रशासनिक फेल्यूर की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के राजनीतिक मुखिया जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी है। भाई हम कितना वजन देंगे। दूसरा, संवेदनशीलता खत्म हो गई। अब कलेक्टर ने कहा कि मैं तो सब सीएम की सुन के कह रहा हूँ, उसने जो सीएम ने ऑर्डर दिए उसको नीचे डिलीवर कर दिया, जो अत्यावश्यक काम है वो कर लिया। आम जनता का क्या काम हो रहा है? अभी जैसे मुरैना जिले में वो उन्होंने खाद्यान्न वितरण वाले सारे दुकानदारों ने मशीनें वापस कर दी। अब ये मुद्दा कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं तालमेल जो प्रशासन का जिला स्तर पर, कलेक्टर पहले कैंप करता था, गांव जाता था, लोगों की समस्याएं सुनता था। अब तो सिर्फ ये है कि भैया मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, दो चार किसी जो प्रभावशाली एमएलए या मंत्री है उसने क्या कहा, वो दिन भर काम कर लो और बस हो गया काम, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो। तो कहीं ना कहीं जो लैप्सेज है सबऑर्डिनेट्स के और अधिकारियों के बीच में, चाहे वो अंतर विभागीय हो, जैसे वन विभाग का अमला, वो बेचारा अकेला फॉरेस्ट गार्ड चला गया देवास में शिकार अपने ड्यूटी पूरी करने, उसने कहीं ना कहीं इन्फॉर्म भी किया होगा। तो क्या डिप्टी रेंजर डीएफओ को नहीं जाना था पीछे? जब उसकी डेथ हो गई तब आप डीएफओ और जैसा औपचारिक नहीं, पर एक मंत्री आपने देखा होगा उसी इलाके में उषा बाबू सिंह ठाकुर जो हैं, वो मतलब संस्कृति मंत्री हैं, पर उन्होंने जिस संस्कृति का परिचय दिया आपको भी पता है कि वो गई और एक डिप्टी रेंजर पर उसको चमकाया दुबे को और जेसीबी छुड़ा लाई। हाँ, और जेसीबी छुड़ा लाई, और जो ये सब कुछ हुआ उस पे शासन प्रशासन ने कुछ नहीं, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट बोल रहा है, ना चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है, ना मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। आपके चैनल पे भी इस पर डिबेट हुई, अखबारों ने भी खूब लिखा, समाचार पत्रों ने, मीडिया ने, सबने बताया। इसके बाद अब ये क्या है? मतलब इसमें जो फिर ईमानदारी से काम करने वाला जो कर्मचारी है नीचे लेवल का, वो मारा ही जाएगा। वो क्यों काम करेगा? जब आप इतना दबाव डाल देते हैं, उसने ईमानदारी से काम किया, उस पर इतना दबाव डाला, उसका ट्रांसफर कर दिया, और उसे 6 महीने साल भर बाद रिटायर होना है, और आप उसको नोटिस दे रहे हैं, लगता है उसकी पेंशन भी बंद कर देंगे। मतलब इस प्रदेश में ईमानदारी से काम करने वाला कर्मचारी की या तो मरेगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं या तो भाई आप सरकार के साथ जैसा भी धींगा मस्ती चल रही है, फिर ये दिखावा बंद कर दो कि मैं खोद दूंगा, गाड़ दूंगा, बदला हुआ रूप है, मैं अब तो भाई मामा का दूसरा स्वरूप है। तो ये क्या दूसरा स्वरूप है? रोज कर्मचारी पिट रहे हैं, मर रहे हैं, गोली पड़ रही है, और आज नहीं पिछले 15 सालों से ये स्थिति चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हम उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते? भाई किन राजनीतिक दलों का संरक्षण, चाहे वो कांग्रेस के हो, सपा के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, अगर किसी नेता का संरक्षण उनको है, गैंग को, माफियाओं को, तो उनको एक्सपोज करो, उन पर कार्रवाई करो, और जब 2-4 पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई होगी, नियम सम्मत कार्रवाई होगी, तो अपराध रुकेंगे। लेकिन हम क्या लीपापोती कर देते हैं। अब बेचारे वो या तो उनसे बयान बदलवा देंगे, जिनको गोली लगी है, जो टीआई साहब बैठे हैं वो कल बदल जाएंगे, अरे भैया वो तो माननीय नेताजी के आदमी है यार, करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब वो राज्य मंत्री की आदमी जो गोली चली है, पता लगा कि उसमें 2-4 लोग बीजेपी से ही सपोर्टेड होंगे। तो ये जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, पहले प्रशासन में ऐसे अधिकारी रहते थे जिले में, कलेक्टर, कमिश्नर, जो 90% काम कानून का काम करते थे। आज हम 90% जिला प्रशासन का, हर विभाग का अधिकारी ये काम करता है कि राजनीतिक दलों ने क्या कहा, उनके नेता ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा, इसलिए ये सब नहीं। पर अभी जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है कि अगर माफिया से उलझोगे तो मरोगे, क्योंकि माफिया जो है वो सीएम तक मिला हुआ है, उन्होंने ये बयान किस आधार पर दिया? अब ये वो तो खुद जानते हैं, कांग्रेस में उनके साथ भी मिले हुए। भाई उनके समय में माफिया, तो देखिए माफिया कोई एक चेहरा नहीं है, माफिया ऐसा व्यक्ति है जो हर दल में अपनी पूरी पैठ रखता है। क्योंकि माफिया जिस तरीके से अवैध कमाई करता है, उस अवैध कमाई में राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाता है, उनके लिए समय समय पर जो फंडिंग है वो करता है, और उनका वर्चस्व बनाने में आदमियों को इकट्ठा करता है, और जहां बाहुबल की जरूरत है वहां बाहुबल उत्पन्न करता है। तो ये सब एक दूसरे की थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि माफियाओं से हमको क्या लाभ मिलता था और शिवराज क्या लाभ ले रहा है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का हो सकता है, अगर जिला स्तर का जो प्रशासन है वो थोड़ा संवेदनशील हो, और वास्तविक स्थिति को अगर तो कैसे संवेदनशील होगा जब कलेक्टर, एसपी पैसे देकर अपनी पोस्टिंग कराएंगे? अगर ये फ्री हैंड दें, 10 महीने हो गए शिवराज सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को फ्री हैंड दें और एक आदर्श स्थापित करें, जिलों में ये कंपटीशन हो कि सबसे अच्छा वर्क। अब आपने किसी ने सीएम ऑनलाइन के फर्जी आवेदनों की निराकरण कर दिया, उसको शाबाशी दे रहे हो। अरे तुम धरातल पर तो देखो। दूसरा,
चंबल संभाग में भिंड, मुरैना और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इसमें बेरोजगारी इतनी भयानक है। और उस आदमी ने देखा कि एक आदमी एक ट्रॉली के माध्यम से 5,000 कमा लेता है, तो वो उसके संग लग जाते हैं। उसमें कई ऐसे भी नेता पैदा हो जाते हैं कि भैया तू तो धंधा कर, हमें तो तू 10% 20% पहुंचाएगा। ये वस्तु स्थिति बता रहा हूं मैं। तो अब उनको संरक्षण है, वो एसपी साहब से रोज बात कर लेते हैं, कलेक्टर से बात कर लेते हैं। अब वो कलेक्टर एसपी भी सोचता है यार कौन पंगा ले, फलाने मंत्री से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, चलने दो। और जब कोई घटनाएं घट जाती हैं तब मुख्यमंत्री जी इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि मैं खोद दूंगा, गाड़ दूंगा। भाई जब तक आप उसकी समस्या का जमीनी स्तर पर हल नहीं करेंगे और ऐसे संवेदनशील अधिकारियों को पदस्थ करके उन्हें फ्री हैंड नहीं देंगे कि यदि कोई भी हो, किसी भी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का क्यों ना हो, जब इंदौर में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो इस बात की पुष्टि होती है पूरे प्रदेश में कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अवैध कार्य करने वाले कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इंदौर में कार्रवाई करते तो ये मैसेज जाता मुख्यमंत्री जी को। ठीक है तारण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दिग्विजय सिंह जी के इस बयान के क्या मायने हैं माफिया को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल को आप देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में इस तरह की कोई शक्तियां अपना सिर नहीं उठाती थी, चाहे वो सांप्रदायिक शक्तियां या कोई माफिया हो, और उन्होंने हर माफिया के ऊपर कार्रवाई की। अभी मध्य प्रदेश की सरकार में भी जिस तरह से माफिया को समाप्त करने में दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कंधे से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के साथ काम कर रहे हैं। दोनों एक ही थैली के, एक ही सिक्के के दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ने उस बात की इसलिए बोला कि जब संरक्षण ऊपर से प्राप्त है, क्या कारण था कि जो मंत्री है, मंत्री माफिया को क्यों छुड़ा के ले गई, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की? निश्चित रूप से जब उन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आप ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, दबाव डालेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो बात की है वो केवल इसीलिए की है कि जब सरकार का ही संरक्षक उन लोगों को प्राप्त है तो फिर कर्मचारियों का जो हश्र होगा उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। बिल्कुल। हरिओम जी, क्या लगता है आपको? दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि माफिया का विरोध करोगे तो मरोगे ही, तो क्योंकि माफिया जो है वो ऊपर तक मिला हुआ है। अब बात ये उठती है कि जो जिले के कलेक्टर हैं, जिले के एसपी हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, या ये जो नए आईएएस आ रहे हैं, आईपीएस आ रहे हैं, पहले दिन से ही कमाने खाने में लग गए हैं क्या? नहीं, अब वो अगर देखिए, अगर किसी व्यवस्था के अंतर्गत वो आए हैं तो पहले तो वो व्यवस्था की प्रतिपूर्ति करेंगे, जो आश्वासन दे के आए हैं उनकी प्रतिपूर्ति करेंगे। तो उसके बाद जिसके संरक्षण में उन्हें काम करना है, जिला चलाना है, उसकी मुखिया की बात करेंगे। और उस तीसरे नंबर पर फिर आएंगे लोकल जो जिले के राजनेता हैं, उनमें प्रभावशाली कौन है, मुख्यमंत्री, मंत्री जुड़ा, उनकी बात करेंगे। अब जनता का काम या माफिया से या कानून सम्मत काम करने का तो जो सीढ़ी है वो सबसे नीचे स्तर पर चली गई है। अब यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आज भी जैसे ग्वालियर मेले के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा, शिवराज जी ने, कि मंत्रियों को उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है, जिसको जो करना है करें। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? ऐसा लगता, मतलब या तो मंत्री नाकाबिल हैं कि वो अगर ऐसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे रखा है तो मंत्री अपनी योग्यता का परिचय दें। अब एक हमारे ग्वालियर के मंत्री जी हैं, वो कुछ नहीं करते, जनता को भ्रमित करने के लिए किसी की सफाई कर देते हैं, कहीं झाड़ू लगा देते हैं, कहीं नाली साफ कर देते हैं। अब उनसे ये पूछो कि मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल कितनी अत्याचार कर रहा है, कहीं कुर्की कर लेता है, कहीं मोटरसाइकिल उठा लेता है, कहीं ट्रैक्टर उठा लेता है, उस पर उनका कोई वो नहीं है। कई हमारी जो ताप विद्युत घर है वो बंद पड़े हैं और हम प्राइवेट बिजली खरीद रहे हैं, उस पर मंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। पर वो सब कहाँ ग्वालियर में सफाई कर लेंगे, दो गरीब आदमियों अपनी मीडिया के माध्यम से छपाई करा देंगे। तो ये तो प्रदेश के मंत्रियों का हाल है। अगर मंत्रियों को सीएम ने सिर्फ फ्री हैंड दे रखा है तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी मंत्री की तरफ से इन 10 महीनों में ऐसा कोई मैसेज आया हो कि जहां वो ये सोचा हो कि उसने काम हो जाए। ये जरूर मैसेज आया है कि एक इंदौर की उषा ठाकुर मंत्री अपना एक शासकीय कर्मचारी जो सही काम कर रहा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये जरूर होगा। ये फ्री हैंड मिल गया था उनको। चलिए तारण जी बताइए, वाकई मंत्रियों को फ्री हैंड है या बंधे हुए हैं इनके भी हाथ सबके? अभी हमारे मित्र ने बोला ना फ्री हैंड दे रखा है, तो उसका दुरुपयोग करा उन्होंने कि भाई उन्होंने उल्टे काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मानते हैं फ्री हैंड है? जी आप मानते हैं फ्री हैंड है? फ्री हैंड नहीं है क्या भाई? वो अपने आदमियों को छुड़ा के ले रही है, जिनके ऊपर उसका प्राश्रय है, जिन माफिया को वो संरक्षण दे रखा है उन्होंने, वो अपने आदमियों को छुड़ा के ले रहा है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड रखा कि तुम्हें जो करना है करो, तो हर तरह से, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, हर तरीके से आपको सब खून माफ है।
तो निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। संवाद क्या ऐसा ही फ्री हैंड होना चाहिए? जैसा प्रहलाद चौधरी जी की पत्नी को पदोन्नति देखिए जो ये व्यक्तिगत हम लोग नहीं बोलते, लेकिन हमारा कहना ये है कि जब आप सुशासन की बात करते हो तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सुशासन होने चाहिए, लेकिन सुशासन के लिए जो इस तरह की हम बातें करते हैं, जो भावावेश में बोल जाते हैं कि गाड़ दूंगा, लटका दूंगा और टांग दूंगा और भाग जाओ जहाँ से, ये सब चीजें अच्छी नहीं। अच्छे सुशासन या प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि हम अपने कलम में दम रखें, हम अपने कलम के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करें और जो आदमी जिस परिस्थिति में आता है उसके ऊपर कार्रवाई करें, और कार्रवाई इतनी कठोर होनी चाहिए कि उससे एक जगह कार्रवाई अगर करते हो तो उसकी मार पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, जिससे चाहे नौकरशाह हो चाहे माफिया हो, सब घबरा है। तो निश्चित रूप से अगर सरकार को चलाना है और प्रदेश को सुरक्षित रखना है तो इन सब मापदंडों का पालन करना पड़ेगा। कि जो अर्जुन सिंह जी के बारे में लोगों की किंवदंतियां थी कि साहब वो एक कागज लिख देते थे और काम हो जाते थे, लेकिन वो कागज अपने लिए नहीं लिखते थे, वो जनता के हित में लिखते थे, जनता के मामलों में लिखते थे, जनहित में लिखते थे। तो ये होने चाहिए चरित्र राजनेता का। राजनेता का चरित्र ये नहीं होने चाहिए कि हम मतलब मंत्री की पोस्ट पे बैठे, हमने संविधान की शपथ ली है, संविधान में खड़े हो गए कि हम प्रदेश के हित में और जनता के हित में और शासन के हित में काम करेंगे, लेकिन जो परिचय दिया जैसे शिवराज सिंह सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमेशा बात करती है कि हम बातें अच्छी करेंगे, लेकिन जिस तरह का परिचय दिया मंत्रानी ने जो अच्छी तरह परिचय दिया कि अपने माफियाओं को छिना के लगे, पूरे प्रदेश में एक अलग उनने अलग जगाई है। गुप्ता जी, अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे रखा है और मंच पर ही वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कहा गया कि सकलेचा जी को जो है फ्री हैंड होना चाहिए तभी उद्योग के मामले में ग्वालियर में कुछ हो पाएगा। कहने की बातें हैं सर, ये कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सारी अधिकार मुख्यमंत्री में और मुख्य सचिव और उनमें ही वेस्टेड है, और ये सब जितने मंत्री हैं वो सब मंत्री पद कैसे अपना सुरक्षित रहे इसमें लगे हैं। एक उदाहरण आपके सामने दूं, अगर स्वतंत्रता होती, वो अभी डीजीपी अपना कोई कार्रवाई अपने इंटरनल डीजीपी चेंज करता है और एसीएस होम उसको निरस्त कर देता है। क्या प्रशासनिक अराजकता है। दूसरा, वो एक एडीजीपी स्तर का अधिकारी लिफाफे लेते हुए जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसको जांच हुई और उसे माफ कर दिया। तो इस प्रदेश में कहीं ना कहीं जब तक मुखिया का संरक्षण प्राप्त ना हो, मुखिया का संरक्षण प्राप्त, सत्ता दल का संरक्षण प्राप्त है, चाहे इतने अपराध करते जाओ, चाहे कुछ काम करते जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान परेशान जनता है। बिल्कुल, तो जनता काफ़ी परेशान है और मंत्रियों को फ्री हैंड हो या ना हो ये तो अलग बात है, परंतु माफिया जिस तरह से हावी है और मंत्रियों के बंगले पर आके ही हवाई फायरिंग कर रहा है, उससे इतना तो लगता है कि पता नहीं कौन सा फ्री हैंड है, किसको फ्री हैंड है, माफिया को फ्री हैंड है या फिर कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि जनता इस समय जो सुशासन की बात कर रही है वो सुशासन उसको नज़र नहीं आता। घोषणाएं खूब होती हैं परंतु उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, और उसके लिए जिले के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, पुलिस भी जिम्मेदार है, पर मुखिया खास तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि वो जो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन किस तरह से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उनके भाई भतीजे दामाद मिलके ही सत्यानाश किए दे रहे हैं पूरे सिस्टम का। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।